हेलो। अच्छा सर, ये बोल रहा है कि हमको 3 लाख रुपए का डिमांड किया है। माता चौधरी लोग हैं, हमको 10 गाली बकेगा, गाली बकेगा, गाली बकेगा, सीओ गाली बकेगा, सीओ गाली बकेगा। धमकी देने आएगा यहाँ पे। छोड़िए ना, शराब पिया है, छोड़िए ना। भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, शराब पिया है। कुछ नहीं, हम लोग हम अपने भाग रहे हैं, कुछ नहीं। कोई कहाँ भाग रहा है? सर आपके ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट लगाएगा। पंचायत मुखिया पर झूठा आरोप लगाना बंद करो। नशे में गिर कर करो, ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाना बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, झूठा केस करना बंद करो, झूठा केस लगाना बंद करो। माननीय मुखिया एवं उनके परिवार के ऊपर लगाए हुए झूठा केस वापस लो। माननीय मुखिया एवं उनके परिवार के ऊपर लगाए गए झूठा केस वापस लो, वापस लो। माननीय मुखिया एवं उनके परिवार के ऊपर लगाए गए झूठा केस वापस लो। माननीय मुखिया एवं उनके परिवार के ऊपर लगाए गए झूठा केस वापस लो। ग्रामीणों पर किए झूठा मुकदमा वापस लो। ग्रामीणों पर किए झूठा मुकदमा वापस लो। झूठा केस में फंसाकर डराना बंद करो। झूठे 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 केस में फंसाकर डराना बंद करो। राशन कालाबाजारी करने वाले राशन डीलर को संरक्षण देने वाले अधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करो। सताना बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। झूठा केस करना बंद करो। गाँव में 9 मार्च की घटना है और घटना घटना की वजह से बहुत बड़ी घटना बनती है। मामला में थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ के जो राशन डीलर है, चावल जो राशन में आता है उनकी काला बाजारी करनी चाहिए। जो मुखिया प्रतिनिधि है यानी मुखिया यहाँ की जो है किसी को उनके रंगे हाथ उनको पकड़ा और उनकी शिकायत करने के बाद मुखिया तक बात गई। मुखिया ने सीओ को फोन किया, नशे की हालत में उसके बाद रात भर की चलती है, पूरी रात भर यानी हम ग्रामीणों से ही जानेंगे घटना के बाद विभाग के अधिकारियों के साहब जो है काला बाजारी कर रहे थे और ये शाम करीब 7 बजे की घटना है। ये 9 तारीख की बातें हैं, जब मैं अपनी वाइफ के साथ में मैं सिमडेगा टाउन जा रहा था। उसी वक्त में मेरे पादरी साहब का फ़ोन आता है कि बाबू 5 मिनट के लिए रुको, मैं आ रहा हूँ। तब मैंने इसी जगह पे यहीं पर खड़ा था मेरी पत्नी के साथ में, और जब खड़ा होके मैं इंतज़ार कर रहा था तब हमारे पादरी साहब आने के बाद 2 व्यक्ति इधर से बोरा पकड़ के जाते हैं, इसी रोड में गुजरते हैं यहाँ से, और उसी समय मेरे को देख के नमस्कार करके चले जाते हैं। तो मैं उन्हें ध्यान देता हूँ कि ये शायद मुझे लगता है कहीं चावल वावल लेने के लिए जा रहे हैं। साफ रीत से दिखता है कि वो डीलर के घर में घुस जाते हैं गाड़ी लेके। तब मैं यही जगह खड़ा रहता हूँ और थोड़ी देर बाद में वहाँ से पूरा 50 kg का जो है
चावल बोरी जो है वहाँ पे उठा के लेके आते हैं। और जब आते हैं तो मैं यहीं पे खड़ा होकर हेलमेट में लगाया हुआ था। मैं बोला कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, क्या है। उन्होंने रोका यहीं पे, और यहीं पे रोकने के बाद मैंने उनसे पूछने लगा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये चावल है। मैंने बोला चावल कहाँ से लेके आए। तो उन्होंने बोला कि ये चावल हम यहाँ से लेतारिस के पास से लेके आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये फ्री के लेके आ रहे हैं, पैसा के लेके आ रहे हैं। तो बोला 1000 रुपये दे के ला रहे हैं। तो मैं बोला कि ये डीलर 3 महीना का चावल जो फ्री का चावल नहीं दिया है, जिसको देने का बात बोला था, अब तक 1 महीना हो गया ये व्यक्ति नहीं दिया है और ये काला बाजारी कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। तो अभी क्या करते हैं, इसको जो है बुलाते हैं। तो उतनी देर में जो है वो डर से सब दिखाई दिया उसको। वहाँ से डीलर साहब यहीं पे आते हैं और आने के बाद वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरा पहला गलती है, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं साहब का राशन जो है जितना फ्री का राशन है सब दे दूँगा। और मेरे को पैर छू के, मेरे को गला लगा के मेरे से माफ़ी मांगता है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप जो गलती किए उसको सुधार देते तो ठीक था, लेकिन आप अभी तक राशन नहीं दिए, जिसके कारण से ये व्यक्ति आपसे चावल खरीद रहा 1000 रुपये दे के। तो फिर उन्होंने यहाँ पे ये बातें होने लगता है तो सारे ग्रामीण आ जाते हैं। और ग्रामीण आने के बाद मैं बोला कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप ग्रामीण से पूछे, अगर वो आपको माफ़ करेंगे तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। हाँ। तो उन्होंने ग्रामीण से जाके माफ़ी मांगते हैं। हाँ। जब माफ़ी मांगते हैं तो ग्रामीण बोलते हैं कि हम आपको माफ़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने 3 महीना का चावल खाए हैं। हाँ। अभी फ्री के राशन हमको नहीं दिए हैं। तब उन्होंने फिर मेरे को आके फिर मेरे को पकड़ के कहते हैं कि पंकज बाबू मेरे को माफ़ कर दो, पंकज भाई मेरे को माफ़ कर दो। तो उसी समय मैं कहता हूँ, अगर जनता माफ़ नहीं कर रहा है, अगर मैं आपको माफ़ कर दूंगा तो जनता मुझे आज के डेट में ये बोलेगा कि मुखिया प्रतिनिधि ये लोग ऐसे करते हैं और ये लोग पैसा कमाते हैं। जी, मिली भगत है, ये लोग ऐसे करके आज इसको कंप्रोमाइज़ कर दिया, हो सकता है ये पैसा ले लिया। इसलिए मैं बोला कि जनता अगर माफ़ नहीं करा तो मैं भी आपको माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तब तक में जितने ग्रामीण यहाँ पे थे और वो लोग बोले ठीक है, अब हम इसको मतलब कंप्लेन करेंगे। तब तुरंत में यहाँ पे क्या होता है, आधा घंटा के बाद में हमारे मुखिया साहब को बुलाया जाता है। मुखिया साहब यहाँ पे आते हैं और मुखिया साहब यही आश्वासन देते हैं, ठीक है आपने काला बाजारी को पकड़े हैं तो अभी इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, मैं प्रशासन को फ़ोन करता हूँ। तो तुरंत में मुखिया हमारे मुफस्सिल थाना को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद में मुफस्सिल थाना आधा घंटा के करीब यहाँ पहुँच जाते हैं। और आने के बाद में मुफस्सिल थाना वाला बोलते हैं ठीक है आपने इसको पकड़ा है तो आप एक लिखित आवेदन दीजिए, हम इसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। हमने लिखित आवेदन बनाया और हमारे छोटे बड़े बाबू थे उसको देने के लिए आए। तो बोलते हैं कि अभी हमें एक सूचना मिली है, इसलिए अभी आवेदन को मत दीजिए। हमारे बीच में हमारे सिमडेगा ब्लॉक के सीओ साहब प्रताप मिंज और हमारे मजिस्ट्रेट पंकज कुमार भगत आ रहे हैं, उसका इंतज़ार कीजिए, उसी को साथ में आप दे दीजिएगा। तो हम उसका इंतज़ार शुरू करते हैं। करीबन 7:45 बजे से लेकर सीओ तक बात किसने पहुंचाई? सीओ तक बात जो है मुझे लगता है कि थाना प्रभारी लोग ही पहुंचाए, मुफस्सिल थाना के लोग ही पहुंचाए। और उस समय में जो है एक कॉल साथ मुझे लगता है हमारे मुखिया साहब भी उसको सूचना दिए थे सीओ को, क्योंकि एमओ साहब को फ़ोन किया। एमओ साहब बोले कि मैं रात का समय है, मैं नहीं आ सकता हूँ, आप चावल को सील करके अपने पास में रख लीजिए, मैं कल सुबह में आके उसका निरीक्षण करूँगा। तभी क्या होता है, सूचना उधर से आता है कि अभी हमारे बीच में मजिस्ट्रेट और सीओ साहब प्रताप मिंज आ रहे हैं। तो हम उनका इंतज़ार करते हैं और करीबन 9 बजे सिमडेगा थाना प्रभारी के साथ में रात के 9 बजे में थाना प्रभारी। देखिए यहाँ पे मैं टोकना इसलिए चाहूँगी कि किसी भी इलाके में आप जाइए, सीओ को अगर आपके इलाके में आना है वो 5 बजे के बाद नहीं आएगा, 3 बजे के बाद ही बहुत सारे सीओ नहीं आते हैं फील्ड पे। पर ये सीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लग रहा है ररात के 9 बजे आ रहे हैं। तो ये जो है क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सीओ रात के 9 बजे? जी, जब 9 बजे आते हैं तो मैडम मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब थे और सीओ साहब प्रताप मिंज थे, पंकज कुमार, दोनों नशा के हालत में गाड़ी से उतरते हैं, पूरे नशे में धुत थे लोग। और यहाँ तक कि हमारे मजिस्ट्रेट साहब पंकज कुमार भगत खड़े भी सही से नहीं पा रहे थे, जब भी थे तो ऐसे ऐसे करके हिल रहे थे, पूरा डोल रहे थे ऐसे करके, मतलब खड़ा सही से नहीं हो रहा। एक बार इधर जा रहे हैं, एक बार इधर आ रहे हैं, इधर चारों तरफ में इसी जगह पे बात हो रहा था और इसी के चारों तरफ में वो घूम रहे थे। और उसी समय में वो जब सीओ साहब पूछते हैं कि इस चावल को कौन पकड़ा है, मुखिया का बड़ा भाई पकड़ा है, ये सवाल करते हैं। और उसी समय में कहते हैं कि जिसको पकड़े हैं वो व्यक्ति इधर आइए। वो जब वो आते हैं तो बोलते हैं आप तो मुखिया का काम करते हैं ना, मुखिया का कार्य करते हैं ना। तो उन्होंने बोला साहब हम पहले करते थे, अभी हम 3 महीना से इसका काम हम लोग नहीं करते हैं, हम और किसी का काम करते हैं। लेकिन उसी समय में सीओ साहब जो है, हमें नहीं पता था कि क्या वो लोग क्या बोलना चाहते थे। और वो जो व्यक्ति चावल ले रहे थे जितराम प्रधान को और रुबेन
बघवार को दबाव देके कहने लगे कि आपके ऊपर में FIR हो जाएगा, आप यहाँ पे फंस जाइएगा बुरी तरीक़ा से, ऐसे करके उसको दबाव बनाने लगे। उसी समय मुखिया साहब जो है बीच में उसको रोकते हुए कहा कि सर आप इसके ऊपर में क्यों दबाव बना रहे हैं, आप जो निरीक्षण करने हैं वो बात को यहाँ पे कीजिए ना, ये तो गलत बात हो रहा है। निरीक्षण करने नशे में आते हैं और ये जो है पूरे नशे में थे मैडम, पूरे नशे में थे, और नशे से ये लोग जो है बात भी सही से नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। और उसी समय में ये हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब पंकज कुमार भगत जो थे पीछे में वहाँ से नशे के हालत में हिलते हुए कहते हैं कि वो शिशिर मुखिया जी हैं और उसका पंकज बड़ा भाई है ना, इनके ऊपर में तो 144 का और 107 का जो है वारंट हुआ जारी हुआ है, ये लोग बाहर घूम रहा है, ये लोग को अंदर करो। जैसे ऐसे बोलते हैं तो CO साहब यहीं से वापस जाते हैं और कहते हैं उसको चुप, एकदम चुप बोल के एकदम जाके उसको पकड़ते हैं, तब वो गिरने लगता है। अच्छा। मजिस्ट्रेट साहब गिरने लगता है तो उसको CO साहब पकड़ते हैं, और पकड़ते हैं तो जनता जो उसी बात को सुनने के बाद में पूरा उग्र हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, कहते हैं कि आप जिस मैटर पे बात करने आए हैं, जिसके निरीक्षण करने आए हैं उसका आप निरीक्षण नहीं करें। तो बात ही नहीं हो रही है, डीलर पे कोई बात नहीं हो रही, डीलर को बचाने की बात हो रही है वहाँ पे। और वो वहीं से समय जनता उग्र हो जाता है और कहता है कि ये बड़े बड़े अधिकारी हमारे आए हैं आप लोग, और आप लोग जो है नशा में इस तरह से बात कर रहे हैं, आप लोग बात करने का भी कोई तौर तरीका नहीं हो रहा है, आप उल्टा उल्टा बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और मुखिया जी को अंदर भेजने का बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं सर। आपको जवाब देना होगा। क्या ये सरकारी अधिकारी कोई कानून में लिखा है कि वो दारू पी के इस तरह से आके उसका निरीक्षण करेंगे? तो इतनी सुनते साथ में जो CO साहब थे वो चुप हो गए, और जो हमारे पंकज कुमार भगत जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो डर से क्या करने लगे, भाग के गाड़ी में अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा गए। गाड़ी यहीं पे खड़ा हुआ था। उसी समय जब जा रहे तो जनता बोले सर आप ऐसे नहीं भागिएगा, आपको जवाब दे के जाना होगा। और जनता जाके गाड़ी का गेट को बंद कर देते हैं, खोलने नहीं देते हैं, जब वहाँ घुसने नहीं सकते हैं। तो इसी जगह से मैं बताना चाहता हूँ, इसी जगह से इसी रोड में वहाँ घुसने नहीं दिया जाता है। तो अपने आप को जो है मजिस्ट्रेट साहब पंकज कुमार भगत दोनों हाथ को सरेंडर कर देते हैं। इसका सारा वीडियो हमारे पास में है, और ऐसे नशा हालत में चल रहे हैं कि एकदम चलते चलते बोलते हैं कि हमें मतलब ऐसे करके उधर भाग रहे। उधर में कुछ लेडीज लोग थे, वो लोग बोल रहे सर ऐसा नहीं हो सकता है, आपको जनता का जवाब दे के जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब उन्होंने फिर वहाँ से इस साइड इस कॉर्नर में भागता है। जब इस कॉर्नर में भागता है तो वहाँ पे क्या होता है, उधर में भी बोलते हैं सर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपको जनता का जवाब देके जाना होगा, आप नशा करके आए हैं, इतना बड़ा अधिकारी हैं, आप एक SDO कोर्ट में जजमेंट देते हैं, आप लोगों का न्याय करते हैं, आप ऐसे ही लोगों का न्याय करते हैं, दारू पी के न्याय करते हैं क्या? ये बोलने लगे तो डर से जो है भाग के वो इसी घर पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मुखिया जी का घर है। इसी घर के सामने में जो है मेरी मम्मी संतोषी मिंज और मेरे मिसेस यहीं पे नाइटी पे, और मेरी भाभी और मेरी बहू लोग खड़े थे गेट के पास में। उसी बीच में डर से जो है भाग के जाती है, और मेरी मिसेस को क्या करती है, वो जाके धक्का मारती है तो मेरी मिसेस जो है वो गिरती है। उस समय उसका हाथ जो है मेरी मिसेस की नाइटी पे जाता है, नाइटी उसका फट जाता है, जिसको मेरी मिसेस जो अपने बदन को ढकते हुए खड़ी हो जाती है, और उसी को देखते हुए डर जाता है हमारे जो मजिस्ट्रेट होते हैं पंकज कुमार भगत, और इसी रास्ता से यहीं से वो भागता है, इधर से ऐसा करके भागते यहाँ से जाता है, और यहाँ से भागते जाके मेरे चाचा का घर है जो टाटी का दरवाज़ा है, जो बांस का बना हुआ दरवाज़ा है, उसी में जाके गड्ढा में जाके वो गिर जाता है उसी में। और जिसके कारण से शायद मुझे लगता है उसका जो पेट में चोट लगा है बोल रहा है, चक्कू मारा है बोल रहा है, वो वहाँ पे डंडा लगा होगा। यहाँ पे कोई जनता तलवार भी नहीं पकड़े थे, कोई भी बात नहीं बोल रहा था, सिर्फ सवाल कर रहे थे, और मेडिकल जाँच होने का मांग किया जा रहा था। लेकिन उसी डर से, क्योंकि वो शराब के नशे हालत में थे, शराब पी के आए थे, और शराब के हालत में वो जो है धमकी दे रहे थे, और यहाँ पे महिला को गाली गिरा दिया, बोला कि तुम लोग रंडी परिवार के लोग हैं, तुम लोग ऐसे बाहर में आए हो। किसको मेरी पत्नी को गाली दिया, और मेरे भाभी लोग थे, मेरी माँ लोग को बोले कि तुम लोग रंडी परिवार के लोग हैं, तुम लोग घर से बाहर आए हो करके, और उसी डर से हाँ मजिस्ट्रेट बोले। उसके बाद में CO साहब भी वही बात को जो है वो भी गाली दिया और धमकी दी, तुम लोग जानते नहीं हो अधिकारी लोग का पावर, तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग को दिखा देंगे पावर, तुम लोग को सबको बर्बाद कर देंगे, ये बोल के CO साहब धमकी देने लगा। लेकिन यहाँ पे जो है पंकज कुमार भगत डर से भागते भागते जाते हैं, और जाने के बाद जो है यहाँ पे जाके वो गिर जाते हैं, और उसको बचाने के लिए मुखिया साहब CC टोप्पो जो है पीछे जाते हैं, कहते सर जी मत भागिए, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, कुछ नहीं होगा सर, आप मत भागिएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये बोल के उसको बचाने के लिए पीछे जाते हैं। उसके साथ में ग्रामीण भी जाते हैं। जब ग्रामीण जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो गिरा हुआ रहता है, और मुखिया भी जाके वहाँ गिर जाते हैं, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, और वहाँ पे और भी जाके गिर जाते हैं। लेकिन मैं फिर पीछे से यहाँ से जाने लगता हूँ, और जब जाता हूँ तो मोबाइल गिरता है रोड में ही बार पेड़ के पास में, उसको मैं उठाता हूँ। उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि ठीक है वो देखते हैं क्या हो रहा है। फिर आगे जाता हूँ तो वो जो मजिस्ट्रेट साहब उठ के फिर भागते हैं। भागने के बाद करीबन यहाँ से 600 से लेके करीबन 700 मीटर पे वो भाग के जाते हैं, और वहाँ पे रोड के किनारे में जैसे फिर से गिर जाते हैं। गिरने के बाद में गाड़ी यहाँ से CO साहब के ऑफिसर गाड़ी जाता है, वहाँ पे तुरंत में
साइड में रोड के किनारे में लगाकर गाड़ी में लेके भगाना चाह रहा था। अच्छा, मजिस्ट्रेट को भगाना चाह रहा था। पुलिस लोग भी उसके पीछे पीछे, सारे पुलिस प्रशासन जितना भी थे, दो प्रभारी थे यहाँ पे। सिमडेगा थाना प्रभारी भी थे और हमारे मुफस्सिल थाना प्रभारी देव कुमार दास भी थे। सभी लोग देख रहे हैं, कुछ भी जनता, कोई किसी ने उस लोगों को कभी कोई भी गंदा गाली नहीं दिया, कोई भी मारा नहीं। लेकिन वो लोग डर से जो है अपना नौकरी बचाने के लिए जो है, मजिस्ट्रेट साहब जो है दारू पी के नशा में थे, जिसके कारण से उसको डर हो गया और इसी डर से, मेडिकल जांच होने के डर से अपने को बचाने के लिए भागते जा रहे थे और वहाँ गिरने के बाद फिर उठने के बाद फिर वो रोड किनार के जो गड्ढा है, इतना नीचा है, उस नीचा में गिरते, मैंने उसको खुद अपनी आंखों से देखा, पूरा इस तरह से करके गिरा उन्होंने और गिरा और उसके बाद फिर उठा। उठने के बाद में जो है फिर वो आगे जाके फिर वहाँ पे आर है, खेत का आर है, उस खेत से फिर जाता है नीचे में गिरता और उसी गिरा हुआ का हमारे पास में वीडियो भी है और वहाँ गिर के उठने नहीं सकता और उसके पीछे पीछे सारा थाना के प्रभारी, दोनों प्रभारी जाते हैं और पुलिस प्रशासन वहाँ पे सब जाते हैं और उठा के उसको रोड पे लेके आते हैं। मतलब रात भर नौटंकी चली है, पूरा रात नौटंकी चला है मैडम, क्योंकि हम लोग रात 4 बजे तक मैंने भी नहीं सोया हूँ। और ये बात कि मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जब उनको लाया गया और गाड़ी में उसको बैठाने की कोशिश करके भगाना चाह रहा था तो पब्लिक जाके गाड़ी के आगे में सारे बैठ गए और उसी समय हमारे विधायक माननीय भूषण बाड़ा जी को फ़ोन किए और उस फ़ोन को मैं ही किया और फ़ोन करने के बाद में भूषण बाड़ा हमें आश्वासन दिया कि ठीक है मैं आता हूँ करके। लेकिन क्या कुछ समय के बाद बोलते हैं कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वो नहीं आए। तो मैं फिर जो है उसी समय में क्या करता हूँ, मेरा साड़ू जो है रांची में रहते हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे धर्मगुरु बंदन दीघा को फ़ोन कीजिए। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया तुरंत में, उन्होंने फ़ोन उठाया और मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है मैं डीसी मैडम और एसपी सर को फ़ोन करके बताता हूँ इस बात को। तो उन्होंने ये आश्वासन देने के बाद में वो लोग डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, सब ठीक हो जाएगा। तब हम लोग वहीं पर खड़ा थे और यही मांग कर रहे थे कि इसका मेडिकल जाँच होना चाहिए और सारे आम जनता जो है उसको नारा लगा के कर रहे थे कि इसका जांच होना चाहिए मेडिकल। तब थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि हमारे जो जेएमएम के जिला सचिव है शफीक खान, वो बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, मेरे संगठन के साथ में आप वो आए यहाँ पे। तो उससे पहले क्या होता है कि उसको चलिए वहाँ लाइट पे लेके जाते हैं, उधर अंधकार में हम लोग नहीं रहते हैं, तो उसको 700 मीटर के दूरी से फिर गाड़ी में बैठा के हमारे मुफस्सिल थाना के जो ड्राइवर थे बखला साहब, उन्होंने ही चलाया। जो एसडीओ के सीओ साहब के जो ड्राइवर थे वो नहीं चलाए गाड़ी को और वो बैठा के पीछे में 2 बॉडीगार्ड और सामने में मजिस्ट्रेट बैठे थे और साइड में ड्राइवर थे। सीओ जी कहाँ थे? सीओ जी इधर में कहीं पे थे, इधर में कहीं पे खड़ा होकर मुखिया से बात कर रहे थे और मुखिया को बोल रहे थे कि बात को खत्म करो, जाने दो ऐसे करके, और नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मुखिया को भी इतना धमकी दे रहा था कि मेरे से बुरा कोई नहीं, मैं पूरा परिवार को बर्बाद कर दूंगा। इस तरह से जो है सीओ साहब धमकी दे रहा था, देखो तेरा भाई इतना चिल्ला रहा है, देखो तेरा भाई इस तरह से बोल रहा है, घूस दिया हूँ करके ऐसे बोल रहा है और धमकी दे रहा था। और सीओ साहब यहीं पर थे और जैसे गाड़ी उधर से आया और यहीं पास में खड़ा किया गाड़ी, जैसे खड़ा किया मजिस्ट्रेट साहब जो है अपना शर्ट को पूरा खोल देता है और खोल के नंगे बदन इसी वृक्ष के पास से उधर साइड होके इसी रोड से भागते ये कपड़ा खोलते किसने देखा? ये गाड़ी में जब उतरा मैडम उस समय उसका खाली बदन और यहाँ पे कुछ लोग थे लेकिन उन्होंने नहीं समझा कि वो मजिस्ट्रेट हैं, क्योंकि वो लोग कभी देखे नहीं थे ये मजिस्ट्रेट हैं करके। तो मजिस्ट्रेट साहब अपना पूरा खाली बदन में यहाँ से भागते जाता है, तब वहाँ पे महिलाएं बैठे रहते हैं। वहाँ पे महिलाएं बैठे रहते हैं, वो देखते हैं कि कोई दारू पीने मतवार है बोल के कुछ नहीं बोलते, वो भाग के जाता है आगे। हमारे शीतल एका करके है, उसके घर के बगल से वहाँ खुला बदन वहाँ पे गुजरते वो लोग देखते हैं और जब वहाँ से भाग के जाता है, उधर में हमारे 4-5 कुआं है जिसका कोई मुड़ेरा नहीं है। हमें डर हो गया कि कहीं कुआं में जाके तो नहीं गिर गया होगा। तो हमने यही बात करने लगे कि सर देखिए मजिस्ट्रेट साहब भाग गए, कैसे होगा, उनका मेडिकल जांच होना चाहिए। और यही बात लेकर सभी लोग जनता जो है मांग करने लगे। जब मांग करने लगे तो उसी बीच में सारा हमारे उच्च अधिकारी लोग को पता चला कि यहाँ पर इस तरह की बातें हैं। तो हमारे एसडीओ साहब महेंद्र कुमार और हमारे जो बीडीओ साहब अजय रजक, ये सभी लोग जो है 3 गाड़ी में फिर आते हैं। हाँ, हमारे जो है एसडीओ साहब महेंद्र कुमार और बीडीओ साहब अजय रजक, ये दोनों साहब एक साथ में आते हैं। उसके साथ में हमारे एसडीपीओ साहब भी आते हैं, एसडीपीओ हमारे जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो साथ में आते हैं और उसके साथ में पूरा फोर्स आती है। टोटल मिला के यहाँ पे 9 गाड़ी यहाँ पे आया हुआ था, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फोर्स लगा हुआ था, इधर भी लगा हुआ था। और यहाँ पे पूरा रात भर ड्रामा हुआ मैडम, करीबन 12 बजे के पार हो गया। तब यहाँ पे महेंद्र कुमार सिंह बोलते हैं, हमारे जो एसडीओ साहब बोलते हैं कि ठीक है इसका सारा जिम्मेवार मैं लेता हूँ और इन अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी मैं कार्रवाई करूंगा बोल के सारे जनता को आश्वासन देते हैं। जिसकी इस बात को हम लोग सुनते हैं और सुनने के बाद लगता है कि हमारे बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, हो सकता है इनके ऊपर में कार्रवाई हो जाएगा। ठीक ठाक थे वो, ठीक ठाक थे
वो अच्छे सिविल ड्रेस में आए हुए थे, नशे में नहीं थे वो सिविल ड्रेस में आए थे और बहुत पोलाइटली मतलब शांतपूर्वक वो हमसे बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जनता यहाँ पे पूरा उग्र था। ये उग्र को शांत कराने के लिए बहुत प्रेम तरीका से बात कर रहे थे। और उसके बाद में ये सारा जिम्मेवारी लेते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम ये डीलर को अभी तुरंत उसको पकड़ो बोल के जितने हमारे थाना प्रभारी लोग थे उनको आदेश दिए और उसको गाड़ी पे बैठाए, जो राशन डीलर थे लेतार स्टोपों को, और राशन को भी बोले इसको जब्त कीजिए और इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे हम, इसका हम खुल के आपको आश्वासन देते हैं। और ऐसे करके उसको बैठाने के बाद हम लोग यही मांग करने लगे कि ये दोनों नशेखोरी अधिकारी जो सीओ प्रताप मिंज और मेडिकल जांच होनी चाहिए, प्रताप मिंज, और उसके बाद में जो हमारे जो मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट पंकज कुमार भगत, उस पे दोनों पे हम लोग ने आवेदन बना के इनको कार्रवाई करने के लिए उसी समय लिखित आवेदन हमने हमारे एसडीओ साहब को, महेंद्र कुमार को दिए, जिससे हमारे पास पूरा वीडियो है, फोटो भी है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। उसके साथ में हमारे रात के कितने बज रहे थे? रात के करीबन ये थे 11:30 से 12 बजे के बीच की बात है। हाँ। लास्ट समय में तब ये बात होने के बाद में फिर उन्होंने आधा घंटा हमारे बीच में रहे और वो आश्वासन दिए कि मैं सारा जांच कराऊंगा, मेडिकल जांच भी कराऊंगा। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया, पर्सनली रिक्वेस्ट किया, सर आप तभी चले जा रहे हैं, सब लोग चले जा रहे हैं, जितने पुलिस अधिकारी चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे मजिस्ट्रेट साहब तो यहाँ पे नहीं आए, कहाँ भाग गए हैं। हाँ। अगर इसका जान माल की कुछ हो जाता है, घटना हो जाता है अगर, तो आप हमें ग्रामीणों को फंसा दीजिएगा। हाँ। और मुझे खासकर आप फंसा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं सर, आप उसको यहाँ पे बुलाइए और सारे ग्रामीण के नज़र में आप इसको लेके जाइए। तो उन्होंने जिम्मेदारी लिया और कहता है एसडीओ साहब कि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसका जिम्मेवार मेरा हाथ है, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं जो भी है सर हम लोग देख लेंगे। ये बात को हमारे वीडियो साहब भी बोले, अजय रजक भी इस बात को बोले, और उन्होंने कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा पंकज जी, आपको कुछ नहीं होगा। और मैं जब बताया सर देखिए 144 का हमें झूठ मूठ का केस लगाया है और 107 का भी लगाया, तो उन्होंने बोला ठीक है पंकज जी, मैं आपको स्पेशली कह रहा हूँ कि कल मैं नहीं रहूँगा, कल रांची जा रहा हूँ, परसों को आप मेरे पास में डायरेक्ट आइएगा पर्सनली मेरे से मिलने के लिए और मिलिएगा, मैं सारा आपका केस देखूँगा। वो सारा केस मेरे कोर्ट में होता है, मैं देखता हूँ, मैं सब केस को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद मुझे मेरे दिल में मुझे अच्छा लगा कि चलिए मेरा केस ख़त्म हो जाएगा। मैं ये सोच के मैं बोला कि ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, मिले मजिस्ट्रेट साहब? तो दूसरा दिन जैसे होता है, मतलब उसके बाद मैं बता रहा हूँ चारों मैडम, वो लोग यहाँ से आधा घंटे के बाद सब आश्वासन देने के बाद में चले जाते हैं। जाने के बाद कोचेडेगा पार होते हैं यहाँ पे चौक से, और तुरंत बाद में जब वो मजिस्ट्रेट को फ़ोन करते हैं, फ़ोन तो रिंग जा रहा है लेकिन फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका फ़ोन गाड़ी में ही छूट गया था। अच्छा। तो फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन में पिकअप नहीं हो रहा, तो पता नहीं चल रहा कहाँ भागा वो। तो उसके बाद में तुरंत क्या करते हैं वो लोग, वापस 5 गाड़ी में, फिर 5 गाड़ी में वो वापस आते हैं, मुखिया को फ़ोन करके कहते हैं कि मुखिया जी हम लोग पेट्रोलिंग में जा रहे हैं, कुडेक तक बोलते हैं, उसको झूठ बोलते हैं, और ये लोग आगे जाते हैं, फिर जाके नहीं मिलता तो फिर वापस आते हैं इधर, फिर वापस आने के बाद में फिर इधर जाते हैं, फिर ऐसे ही कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको, मजिस्ट्रेट को कहीं नहीं मिल रहा है। तो 1:02 में वीडियो साहब मेरे को फ़ोन किए, जिसका मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है, और वो कहते हैं कि पंकज बाबू मैं वीडियो सिमडेगा बोल रहा हूँ, तो सुनो ना, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप लोग बहुत मतलब ऐसे इसको मदद नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। मैं बोला सर ये सारा फ़ोन साथ में खोजने चलिए। हाँ चलिए ये करके रिक्वेस्ट करने लगा। मैंने बोला सर हमने तो आपको यही बात पहले बोला और इसका सारा हमारा फ़ोन रिकॉर्डेड है, आप अभी हमको बोल रहे हैं कि अभी चलिए बोल रहे हैं, हम लोग खाना भी नहीं खाए सर, अभी 1 बज के ज़्यादा हो रहा है, हम लोग सब अभी खाना खाने के लिए बैठे और बहुत सारे लोग चले गए हैं। तुरंत में उसी समय में वीडियो साहब बोले ठीक है आप लोग खाना खाइए, जो बचे हैं उसको भेज दीजिए। तब तक में मेरा भाई सिर मुखिया जो है खाना वाना खाए, उसके साथ में एक बिलोकन खेस लड़का था, वो उसके साथ में चले जाते हैं। और वीडियो साहब लोग सीओ साहब लोग हाँ मजिस्ट्रेट खोजने के लिए, और वो लोग लेतारिस डीलर के घर के पास में सारा गाड़ी खड़ा करके रखे थे, और वहीं से क्या करते हैं वो लोग उसको खोजने लगते हैं चारों तरफ, और पूरा खोजने जाते हैं, नहीं मिलता है। तो हम लोग खाना खाने के बाद में मैं भी फिर 3 बजे निकल जाता हूँ, 1 घंटा मैं पूरा कंटिन्यू जो है तालाब में जाता हूँ, हर कुआं जाता हूँ, और मैं करीबन उस दिन 7 कुआं मैंने घूमा और 2 तालाब में घूमा। रात में मिले कि नहीं? रात में नहीं मिले, करीबन 4 बज गए मैडम, हम लोग रात भर खोजे, सब परेशान, वीडियो साहब सीओ साहब सब जितना भी यहीं पे थे, 3 गाड़ी यहीं पे था। उसके बाद सुबह एसडीओ साहब का गाड़ी भी यहाँ बैंकरिंग रहती है, जिससे उनका कोई रिलेटिव लगती है, उसके यहाँ पे गए थे, वहाँ भी ढूंढे नहीं मिला, तब सभी के सभी चारों गाड़ी यहाँ से चले जाते हैं। फिर मैं 4 बजे अपने घर जाता हूँ, मैं अपना बेड में अपना रूम में सो जाता हूँ। तो जानकारी फिर कैसे मिली? तो सुबह में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं, मैं अपना वकील को फ़ोन करता हूँ, हमारा जो वकील साहब है भूषण सिंह है, जो सिमडेगा बार एसोसिएशन में है, उनको फ़ोन करके पूछता हूँ सर ऐसे ऐसे घटना हमारे साथ में रात में हुआ था, तो देखिए ना क्या क्या बात हुआ है क्या नहीं हुआ है, अभी तक हमारा जो है मजिस्ट्रेट मिला ही नहीं है, और अभी साहब लोग तो आए नहीं हैं, कैसे करना होगा, कहाँ कुआं में गिर गया ना, क्या किया, कैसे होगा। तो वो मेरे को मतलब बात करते करते बोले पंकज जी मुझे तो कोई पता नहीं है। तो उसी दरमियान में मुझे लगा कि एक बार मैं पत्रकार से बात करता हूँ, तो मैंने सिमडेगा समाचार के पत्रकार जो हमारे विकास साहू हैं उनको फ़ोन करता हूँ, तो उनके माध्यम से मुझे पता चलता है कि पंकज जी मुझे भी एक फ़ोन आया है कि एक जो है
मजिस्ट्रेट है जिसको जो जानलेवा हमला किया गया था, वो 6 बजे आके यहाँ पे जानलेवा हमला, हाँ जानलेवा हमला हुआ है बोल के उन्होंने ये बात को उनको पता चला था, और वो मेरे को बताते हैं और कहते हैं कि मुझे बुलाया गया है सदर अस्पताल में, मैं जाऊंगा उसको ये करने के लिए, जांच करने के लिए। तो मैंने बोला सर ये कैसे हुआ? तो सर ये तो इसका जांच होना चाहिए ना, पूरा इसका खुलासा होना चाहिए कि रात भर कहाँ था, कहाँ रुका था, कैसे आया हॉस्पिटल तक, कैसे पहुँचा, इसका खुलासा होना चाहिए ना सर। तो उन्होंने बोला ठीक है पंकज जी, जिसका मेरे पास कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग भी है। तो ये बात होने के बाद मैंने बोला ठीक है, हमको पता चल गया, और चलने के बाद हम लोग शांत हो गए। मतलब वो सदर पहुंच गए? वो सदर पहुंच गए, और उसी को देखने के लिए महेंद्र कुमार हमारे एसडीओ साहब और हमारे पंचायती राज अधिकारी सजाद परवेज और उसके साथ में सीओ साहब, तीनों मिलके जाते हैं और वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, मीडिया के सामने बयान देते हैं, कहते हैं कि मुखिया जो है हमें ठग के बुलाया। अच्छा, मुखिया जो है हमें ठग के बुलाया। बात पलट गई? हाँ, बात पलट गई, जो कि हमें रात में उनका इतना मदद किया, उनके साथ में हम लोग घूम घूम के खोजे, और वही व्यक्ति कहता है कि मुखिया हमें ठग के बुलाया, हमें जान से मारवाने के लिए। और जैसे हम लोग पहुँचे वैसे ही वहाँ पे जनता जो है तलवार लेके, चाकू लेके, लाठी लेके हमें दौड़ाने लगा। जबकि ऐसे कोई भी बात नहीं है, इसका सारा हमारे पास वीडियो एविडेंस है मैडम। और इस तरह से कह के वो बयान देता है, टीवी चैनल में से पूरा जो है प्रोपेगेंडा फैला देता है, गलत मैसेज फैला देता है, जो है पूरा ये कहता है कि ये लोग। इसके बाद केस भी हुआ आप लोग के ऊपर? इसके बाद में ये लोग पूरा प्लान करके, प्लान के साथ में मुझे लगता है मेरे हिसाब से हमारे एसडीओ साहब महेंद्र कुमार ही उनका प्लानिंग करता है, इसका मास्टरमाइंड वही करते हैं। और उन्होंने हमारे मुखिया जी हैं सीसी टोपे के नाम पे नामजद जो है उनके ऊपर एफआईआर करते हैं, और उसके बड़े भाई मैं हूं पंकज टोपो, मेरे ऊपर भी नामजद करते हैं, मेरे पिताजी के ऊपर भी करते हैं, और मुखिया जी के छोटे भाई अति टोपो है उनके ऊपर भी नामजद करते हैं। ग्रामीणों पर भी केस है? और उसके साथ साथ हमारे ग्रामीण हैं उनके ऊपर भी नामजद केस करते हैं। उसके साथ में अज्ञात लोगों के ऊपर में भी ये लोग केस बना के कर देते हैं, और हमें इस तरह से डरा धमका के कहते हैं कि आप तुम लोग बचोगे नहीं, कोई नहीं बचोगे। क्या क्या केस डाले हैं आप लोगों के ऊपर? इसमें ये लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो है सरकारी काम में बाधा डाला, और ठग के यहाँ पे सरकारी अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट को मारने के लिए लोग इस तरह से हमें बुलाया गया, और हमें जो है मार के हाफ मर्डर कर दिया। इस तरह की बातें करके हमारे ऊपर में 10 धारा लगाए हैं। 10 धारा लगाए हैं। और जो भी धारा है वकील लोग हमें बता रहे थे कि ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कड़वा और मतलब कठिन धारा है, जिसमें आपको नॉन बेलेबल है, आपको बेल नहीं मिल सकता है। इस तरह से हमें वकील भी डरा रहा है, जिसके कारण से मैं बहुत ही मानसिक प्रताड़ना हो गया। मैं 2 से 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया, मैं बहुत चिंतित रहा। उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैंने यहाँ पे अपने ग्रामीणों के साथ में हम सारे ग्रामीण मिल के हम लोग रांची गए, और रांची में जाके हम इस हमारे समस्या को हमारे जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सरकार है उनके पास में हम लोग मिलना चाहे। इनसे पहले हमने हमारे धर्मगुरु बसंत दिगा है, बंधन दिगा, हमारे जो आदिवासी सरना धर्मगुरु बंधन दिगा, उनसे हम कांटेक्ट किए, उनके घर में गए, हमारे सारे समस्या को बताने के बाद में उन्होंने बोला ठीक है। आप मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश किए? जी, हम लोग कोशिश किए। तो हमारे जो है हमारे धर्मगुरु बोले ठीक है, उनसे पहले हम अपने माननीय हमारे वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रमेश्वर उरांव, उनसे मैं मिलाता हूँ। उनको तुरंत हमारे सामने में फ़ोन किए, और उन्होंने हमें समय दिए थे 5 बजे मिलने के लिए। लेकिन 5 बजे मिलने के जब बात बोला गया था, तो उनसे पहले मोराबादी मैदान में हमारे धर्मगुरु के बहुत बड़ा प्रोग्राम थे, आदिवासी महारैली थे, जिसके कारण से उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास समय नहीं है, आप लोग मेरे पास में आइए। तो नहीं मिल पाए आप रामेश्वर उरांव से? तो हम लोग उस दिन हम रामेश्वर उरांव हमारे माननीय वित्त मंत्री से हम लोग नहीं मिल पाए, और दूसरा दिन उन्होंने मिलाने की बात उन्होंने बोले, लेकिन जो है इनका सत्र शुरू हो गया। हमारे जो है झारखंड सरकार के जो सदन में जो है बजट सत्र जो शुरू हो गया, जिसके कारण से वो लोग समय हमें नहीं दे पाए। तो हम लोग जो है फिर से वहाँ पे वापस आने का सोचा, और फिर हमने कल रात में यहाँ पे क्या धरना कर रहे हैं? यहाँ पे हम लिस्ट धरना कर रहे हैं मैडम, कि हमें जो है झूठा आरोप लगाकर हमारे ऊपर इतना 10 धारा लगा दिए हैं। हमने जबकि कोई भी ग्रामीण ऐसे कुछ गलत काम नहीं किए हैं, हमने कोई तलवार नहीं लाया, हमने कोई चाकू नहीं मारा है, हमने कोई ऐसे हाथ लगाया भी नहीं है। इतना गाली देने के बावजूद वो खुद अपने आप जो है भागते भागते 4 बार गिरा, और जिसके कारण उनको चोट लगा थोड़ा बहुत, उसी को कह रहा है कि मुझे ये लोग ऐसे करके मारा है, जबकि हमारे पास में कोई नहीं। जबकि यहाँ पे सारा प्रशासन थे, लगभग यहाँ पे 30 से 35 प्रशासन जो है यहाँ पे पुलिस अधिकारी लोग थे, फोर्स लोग थे, और साथ ही साथ जो है हमारे 2 थाना के प्रभारी थे, मुफद्दल थाना के जो हमारे देव कुमार दास भी थे, और उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने भी सब वीडियो बनाए हैं। अगर हम जनता लोग अगर हमारे अधिकारी को अगर मारे हैं, तो उसका हमारे पास में कुछ वीडियो होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ मैडम, अगर मैं गलत कर दिया हूँ जाने अनजाने से, तो मैं अपने आप को जो है उस पनिशमेंट को लेने के लिए मैं स्वीकार करूँगा। आपसे बात होगी, हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे। 1 मिनट। क्या आप लोग तलवार उलवार लेके गए थे क्या? नहीं गए, कुछ नहीं गए।
क्या अति पंकज जी जो बोल रहे हैं सही है? सही है। डीलर गलत कर रहा था। क्या कर रहा था? अभी अभी कर रहा है कि पहले से करता है? पहले से कर रहा है। तो आप लोग पे तो इल्जाम आ रहा है आप लोग चाकू से वार किए हैं, तलवार लेके आए हैं घर में? तलवार चाकू नहीं है? नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग के घर में चाकू नहीं है और जो पंकज भैया बोल रहा है वो सच है। ये जो पूरी घटना इन लोगों ने अभी बताई है ना, आप लोग थे उस समय रात में? हम लोग थे, मेरा आदमी भी था। अच्छा, रात भर थे। मजिस्ट्रेट ऐसे ही पी के घूम रहे थे क्या? सही में देखिए, आप देखिए गवर्नमेंट से पैसा ले रही है, राशन कार्ड ना बना के ये पूरी महिलाएं हैं। अच्छा, गाली उली भी पका क्या आप? बहुत सारा गलत बात है महिलाओं के लिए। क्या बोला? मदर फादर बेटी बहन पूरा बोलिए, पूरा बोलिए, जनता सुनेगी तब ना आपको मदद करेगी। आप लोग के केस है कि नहीं पता? मदर चौधरी रंडी लोग तुम लोग को हम देख लेंगे ऐसे बोल रहे हैं। कपड़ा भी फाड़ा? जी हाँ? जी हाँ। तो आप लोग जो बाद में अधिकारी आए थे जो नशे में नहीं थे उनको शिकायत नहीं किए? किए मैडम। क्या बोला? तो वो बोले कि कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप ही लोग पे कार्रवाई जी हम ही लोग के ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग पे केस हो गया, पकड़ के थाना ले जाएगा तब जाएंगे? जाने के लिए तैयार हैं? जब हम लोग गलती नहीं किया है अच्छा, भागना नहीं है ना? अधिकारी के लोग के जैसे हम लोग नहीं अधिकारी लोग तो भाग रहे हैं। जहाँ पे हम बोलेंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे। मतलब कोई गलत काम नहीं करने की कोई बात नहीं। सच में हम लोग पी के आया था? सही में आए हैं। हम लोग को गलत साबित किए। बेटी रोटी सब कुछ किए। जैसे उन लोग का मुंह में निकला का बेटी बहन नहीं है, उन लोग का बेटी बहन नहीं है, जरूर है। लेकिन हम लोग को इसे उन लोग अधिकारी लोग को यहाँ आकर इसे बोलना नहीं है। हम लोग ग्रामीण है, देहात के आदमी लोग हैं। सबका तो नीचा गए हैं तो महिलाएं हैं, हम पुरुषों की बात करें। क्या बोल रहे दादा थे आप उस दिन रात में? उस रात में तो हम नहीं थे, लेकिन हमारा जो ये राशन दुकान वाला तो हमारा वो 200 रुपया लिया है राशन कार्ड छपवाने के लिए। अच्छा, ऐसे बोले। ये भी हमने सुना गांव में आके कि राशन कार्ड बनाने के नाम से 200 से 250 रुपया ग्रामीणों से लिया गया। ये अभी हाल फिलहाल की घटना है। हाल फिलहाल की घटना है। आप कितना दिए हैं? हम 200 रुपया दिए हैं। तो राशन कार्ड बनाने में पैसा नहीं लगता है? वो तो बोल रहा है कि नहीं, राशन कार्ड छपवाने के लिए 200 रुपया लगेगा, कहा नहीं, के लिया बिल्कुल है। नहीं लगता। आपको जानकारी नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। तो देखिए, आप तख्ती भी रखे हैं, अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को झूठे केस में फंसाकर डराना बंद करो। आप कहाँ थे उस रात? उस रात में तो हम दूसरा गांव का है, यहाँ कोचटे का माया टोली का है। अच्छा, लेकिन डीलर इसी डीलर के पास इसी डीलर के पास है हम लोग का काम। बाहर गांव का। ये जो पूरी घटना है ये डीलर से ही शुरू हुई है और ये अभी तक मैडम हमको नहीं लग रहा है कोई कार्रवाई हो रही है। कुछ भी हम लोग का केस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं तक सीमित है। और हमें वहाँ थाना में भी बोला गया क्योंकि ये अधिकारी लोग का केस है, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा आप लोग का कोई कार्रवाई नहीं होगा, ये तक बोला गया था। आपसे मैडम एक बात हम पूछना चाहते हैं, अगर मीडिया एक अधिकारी को मारती है, मतलब ये पब्लिक मारती है, तो दूसरा अधिकारी को क्यों नहीं मारती है, उसको क्यों छोड़ती है? और चाकू डंडा से मारा है तो उसका कुछ तो प्रूफ है ना? बिल्कुल उसका है ना प्रूफ, वो दे, वो क्यों नहीं दे रहा है? वो तो होना चाहिए ना। तो ये लोग अधिकारी दोनों मिले हुए हैं, जितने भी प्रशासन है सब मिले हुए हैं और पब्लिक को दबाया जा रहा है। इसलिए आप इतनी बड़ी घटना हो गई। देखिए, मैं पिछले बार सिमडेगा आई थी, 1 महीना पहले जस्ट मैं सिमडेगा आई थी। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि सिमडेगा में महिलाओं की जो हिंसा है या रेप के मामले बहुत ज़्यादा इन दिनों बढ़े हैं। और उनमें से ये घटना देखिए, खुद अधिकारी आके कपड़ा फाड़ रहे हैं। और ये नशा दारू का नहीं है, ये सत्ता का नशा है, ये प्रशासन का नशा है।
सत्ता का नशा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई। यहाँ के जो विधायक है उन्होंने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं किया है। ऊपर से लेके एसडीओ, बीडीओ, मजिस्ट्रेट, सीओ, सारे अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक इस संगीन जो अपराध हुआ है उस रात उसमें संलिप्त है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा इन ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है। पूरे ग्रामीण महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बूढ़ा सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और सिर्फ ये जागरूक जनता है जो कह रही है कि डीलर यहाँ पे गलत काम कर रहा है। इन्होंने जो प्रतिनिधि चुना है मुखिया, उन तक शिकायत पहुँची, शिकायत सीओ तक गए। जो एक प्रोसेस होता है शिकायत को पहुँचाने का, उसी प्रोसेस से वो मामला गया। लेकिन देखिए हुआ क्या, एक अधिकारी नशे की हालत में रात के शाम के 6 बजे 7 बजे आते हैं और उसके बाद इस तरह की घटना होती है। और रात भर यहाँ नौटंकी चलता है, दौड़ा दौड़ी, भागा भागी, पूरा ग्रामीण भाग रहे एक दूसरे अधिकारी के पीछे। और अधिकारी का पता चलता है कि सुबह सदर अस्पताल में भर्ती है। क्या अभी तक मेडिकल जांच हो पाया? नो मैडम, कोई मेडिकल जांच नहीं, ना ही कोई एक्सरे हुआ है। जिस जहाँ पे होना चाहिए था कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। वो 6 बजे एडमिट हुए, 12:30 बजे वहाँ से भाग गए। अच्छा, हमें ये पता चला आप उसी अस्पताल में नर्स उसी अस्पताल में हम नर्स हैं, लेकिन अभी ये सब प्रोसेस है, इसी के लिए हम नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ कुछ पता चला अस्पताल से कि मेडिकल हुआ नहीं हुआ? नो मैडम, वहाँ से कुछ भी मेडिकल नहीं हुआ। उसका एक्सरे भी लिखा हुआ था, वो भी नहीं हुआ। ये चीज़ तो होना चाहिए। हम इतनी दूर बस इसलिए आए हैं कि जो सच्चाई झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पूरा गाँव झूठ नहीं बोल सकता है। पूरा का पूरा जो लीची बागान का जो ये बस्ती है और ये कोचीडेगा जो पंचायत है, पूरा पंचायत झूठ नहीं बोल सकता है। और मुखिया को बेवजह इसमें फंसाया गया है। मुखिया और उसके पूरे परिवार को इस केस में फंसाया गया है। कुछ ग्रामीण हैं, कुछ महिलाएं भी है, सब पे लगभग केस हुआ है। हमारी सरकार से ये गुजारिश होगी, जो भी दर्शक हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत दूर हम आए हैं इस खबर को आप तक पहुंचाने। शेयर कीजिएगा, शायद इन ग्रामीणों को थोड़ी बहुत न्याय मिल जाए, क्योंकि जो घटना हुई है और जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी है, जो सीओ हैं, जो बीडीओ हैं, जो एसडीओ हैं, जिन्होंने पूरा मिलकर इन ग्रामीणों पर केस करने की कोशिश की है, फंसाने की कोशिश की है। और इन अधिकारियों को शर्म भी नहीं आती है कि नशे की हालत में आप आए हैं यहाँ पे निरीक्षण करने, और नशे की हालत में आप माँ बहन की गाली दे रहे हैं, नशे की हालत में आप कपड़े फाड़ रहे हैं, और नशे की हालत में पूरे गाँव को आप घुमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के सरकार को भी, क्योंकि सरकार नाकाम है अपने अधिकारियों पे लगाम रखने के लिए। फिलहाल हम यहाँ पे हैं और जो यहाँ की असलियत है आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दीदी, आखिर में क्या चाहते हैं आप लोग? ये सारी पूरी घटना हो गई, आप लोग पे केस भी हो गया, धरने में आप लोग बैठ गए, अब क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हमारे मुखिया परिवार को जो केस लगाया गया है और हमारे ग्रामीण भाइयों को जो केस लगाया गया है उसको वापस लिया जाए। हमारे बेकसूर मुखिया भाई को छोड़ दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो डीलर आपको जो ठगने का काम कर रहा था, आप लोग से ज़्यादा पैसे ले रहा था राशन कार्ड बनाने पे, उन पे भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? उसको होना चाहिए, उसका पूरा फुल कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कार्रवाई की मांग कर रही महिलाएं। पहले तो जो झूठा केस गांव पे, पूरा ग्रामीणों पे और मुखिया जी पे जो केस है उनको हटाने की बात ये कर रही हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस झूठा है। क्योंकि हम आपको कुछ वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो ग्रामीण हमें उपलब्ध करा रहे हैं कि किस तरह से मजिस्ट्रेट और सीओ नशे की हालत में है। लेकिन शायद जो ग्रामीण कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इन्होंने चाकू से और तलवार से वार किया है। क्या दीदी? नहीं, हम लोग चाकू और तलवार से वार नहीं किए हैं। सिर्फ सवाल किए थे मेडिकल के लिए? जी हाँ, सिर्फ सवाल किए थे उसको। ये जागरूक लोग हैं, अगर इस पे भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो जागरूक लोगों की बात को दबाना इतना आसान नहीं है, बात बहुत दूर तक जाएगी। मारिएगा वो पहले से हाँ मारिएगा। हेलो, अच्छा सर, ये बोल रहा है कि हमको 3 लाख रुपए का डिमांड किया है, माता चौधरी लोग हैं हमको। गाली बकेगा, गाली बकेगा, गाली बकेगा, सीओ गाली बकेगा, सीओ गाली बकेगा, सीओ गाली बकेगा, हाँ सीओ गाली बकेगा, सीओ गाली नहीं, सीओ गाली बकेगा। तो कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद में जैसे ये लोग पकड़ा हमको फ़ोन करके बताया था, इसलिए आपको हम फ़ोन किए थे, बोले कि आप फ़ोन करके बताए कि यहाँ पर माल पकड़ा है। तो हम बोले जो कार्रवाई कानूनी में कार्रवाई करना होगा। पब्लिक जो है, पब्लिक बाकी हम तो कुछ नहीं कहेंगे, पब्लिक जो कहेंगे
कितना जो है पड़े दाम दे हैं नहीं ठीक है, उस दिन इन लोग नहीं बताया हमको, अगर बताया तो हम रोड में उतरेंगे ना, नहीं होगा कार्रवाई तो रोड में उतरेगा, जनता उतरेगा। शराब पिएगा, धमकी देने आएगा यहाँ पे। शराब पिया है, छोड़िए ना, शराब पिया है तो छोड़िए ना। कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, शराब पिया है। कुछ नहीं, हम लोग हम अपने भाग रहे हैं, कुछ नहीं, कोई कहाँ भाग रहे हैं? सर आपके मिल का ऑफिसर ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट है, कौन बोर्ड लगाएगा, कौन बोर्ड लगाएगा, कौन बोर्ड लगाएगा? पब्लिक को ठटी कर रहे हैं, मुखिया का नाम लेकर बार बार मेडिकल कराया जाए इनका ऑफिसर का, नहीं को फोन लगाइए, डीसी को फोन लगाइए, लगा डीसी फोन लगा, अभी इसका कार्रवाई करेंगे, डीसी फोन लगा। दारू पी के आएगा, हम लोग धांकी देगा। शराब पी के आया हुआ है, शराब पिया हुआ है, नहीं हरा हम लोग खाना माता चौधरी लोग हैं हमको गाली बकेगा, गाली बकेगा, गाली बकेगा, सीओ 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 गाली नहीं, सीओ गाली बकेगा, ये गाली कैसे देते हैं? वो गाली देगा, सीओ गाली देगा, गाली देगा, भाड़ेगा, गाली देगा, मादर बोलेगा, गाली देगा, ये सीओ है, गाली देगा, ये गाली देगा, सीओ, ये सीओ गाली देगा, ये सीओ गाली देगा, ये सीओ गाली देगा, ये पब्लिक को गाली देगा, पब्लिक को गाली देगा, ये